तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़वाल में। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र थे उनके बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे हर चीज़ के बारे में। तो आप देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, तो आप देखते रहिए सारे समाचार पत्र और इनको याद कीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरू करते हैं पहले समाचार पत्र से। तो पहला उत्तराखंड का जो समाचार पत्र आया था, जो मतलब शुरुआत बोल सकते हैं आप, जहाँ से उत्तराखंड में समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, जो हिल्स नाम का एक समाचार पत्र आया था जो इंग्लिश में छपता था। ठीक है, ये इंग्लिश में था और मसूरी से आता था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। पहला समाचार पत्र कहाँ से आता था आपको याद रखना है, मसूरी से आता था ये समाचार पत्र। और किसने इसके संपादक किसने किया था? जॉन मैकिनन ने किया था इसका संपादक। और संपादक अगर पूछा जाए तो जॉन मैकिनन, याद रखना है आपको। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, पहला समाचार पत्र है उत्तराखंड का, तो इम्पोर्टेंट है ही अपने आप में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समय विरोध, जो हिंदी में था। तो 1968 का नैनीताल से आता था। जयदत्त जोशी इसके संपादक थे। तो आपको याद रखना है 1968 में नैनीताल से जयदत्त जोशी, याद रखना है आपको। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समय विरोध। और इसके बाद हमारा अल्मोड़ा अखबार आया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। 1971 में ये आया था, अल्मोड़ा से आया था। बुद्धि बल्लभ पंत जी ने इसको निकाला था। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि इसके संपादक चेंज होते रहे हर इसके संपादक। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं थे इसके संपादक अल्मोड़ा अखबार के। तो आपको हम बताते चले, आप लिख लीजिए इनको। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक सबसे पहले बुद्धि बल्लभ पंत जी आए थे इनके संपादक। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे मुंशी इम्तियाज अली। ठीक है, मुंशी इम्तियाज अली। ठीक है, ये हमारे दूसरे थे। और इसके बाद हमारे एक और आते हैं, जीवानंद जोशी। हो गए तीन तीन संपादक। नेक्स्ट आते हैं हमारे सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी आ जाते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पांचवें, आते हैं हमारे विष्णु दत्त जोशी। विष्णु, आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। हो गए, इन चारों के पांचों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, कौन कौन? बुद्धि बल्लभ पंत, उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली, उसके बाद हमारे आते हैं उसके बाद हमारे जीवानंद जोशी हैं, सदानंद जी हैं और विष्णुदत्त जोशी जी हैं। इन सब के नाम याद रखने हैं आपको, अल्मोड़ा अखबार से हैं। और नेक्स्ट हमारे 1913 में हमारे आ जाते हैं बद्रीदत्त पांडे जी भी। इनने भी इसका संपादक किया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने भी इनका संपादन किया था। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार का संपादन कब से शुरू किया? 1913। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लोगों से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। 1931 से आपको याद रखना है ये चीज़। नहीं, 13 से। तो इनने कितने साल के लिए? 6 साल के लिए किया, 1918 तक। 1918 में बंद हो जाता है अल्मोड़ा अखबार हमारा। तो क्या करते हैं बद्रीदत्त पांडे जी, 1918 में एक और समाचार पत्र लेके आ जाते हैं, शक्ति। ये तो बंद हो जाता है अल्मोड़ा, तो वो शक्ति लेके आया था अल्मोड़ा से, जो इसका ये छपता था हमारा। तो बद्रीदत्त पांडे 1918 फेमस अखबार हो जाता है कि शक्ति। जैसे जैसे बद्रीदत्त पांडे जी इसको चलाते तो और फेमस हो जाता था ये अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा फेमस हो गया था। तो आपको याद रखना है, शक्ति का भी 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी ने चलाया था। और बद्रीदत्त पांडे से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं आपको बताते चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनका जन्म याद रखिए, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 15 फरवरी, आपको ये पूरा याद रखना है। 1882 में, 1882 में हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म। 15 फरवरी को हुआ था। याद रखना है इसको, क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में, फेमस आदमी है हमारे। और सबसे बड़ी बात, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट याद रखनी, जैसे कि जन्म स्थान रखना है याद। आप कुमाऊँ में मत कर देना, इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? कनखल में।
क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ये कुमाऊँ से ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये कुमाऊँ में ही जन्म हुआ होगा। लेकिन कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन ये बाद में एक अल्मोड़ा में जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड और इनको कुमाऊँ केसरी बोला जाता है। और इनने कुमाऊँ का इतिहास लिखा है। हमारे जो ये बद्रीदत्त पांडे हैं, कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा है? बद्रीदत्त पांडे ने। और इन्होंने बहुत ज़्यादा को हमारे उत्तराखंड के हमारे जो कुमाऊँ के योगदान दिया है। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने कुमाऊँ के लिए। तो आपको याद रखना है इनके बारे में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने बता रही है। कुर्मांचल केसरी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट आता है हमारा गढ़वाली समाचार पत्र, जो गढ़वाली में छपता था। तो 1905 में यह देहरादून से छपना शुरू हुआ था। गिरिजादत्त नैथानी इसके हमारे संपादक थे पहले, गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो हमारा गढ़वाल यूनियन बना था, इससे इन्होंने इसको इन्होंने ही इसका योगदान रहा था, वो गढ़वाल यूनियन का, इसको खोलने के लिए गढ़वाली समाचार पत्र को 1901 में जो हमारा गढ़वाल यूनियन बना था। याद रखेंगे आप, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी गढ़वाल यूनियन की स्थापना। आपको याद रखना है गढ़वाल यूनियन के बारे में। हर बार क्वेश्चन आप पढ़ जाता है कभी भी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसको याद रखिए। 1901 गढ़वाल यूनियन, ठीक है, ये लिख लीजिए इसको कहीं पे। तो इनके सहयोग से गढ़वाली हमारा समाचार पत्र आया, देहरादून से आया था। और ये हमारा गढ़वाली में छपता था। आपको याद रखना है, पहला गढ़वाली समाचार पत्र हमारा क्या था? गढ़वाली समाचार पत्र था 1905, गिरिजादत्त नैथानी। बाद में इसको गिरिजादत्त नैथानी ने छोड़ दिया था कुछ कारणों की वजह से, इनका मतभेद हो गया था। तो विश्वम्बर दत्त चंदोला, विश्वाम्बर दत्त चंदोला जो थे, इन्होंने इसका संपादन किया था। विश्वाम्बर दत्त चंदोला को हम क्या बोलते हैं? हम इनको विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जो समाचार पत्रों का विश्वकर्मा किसे बोला जाता है? ये हमारे विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को ये बोला जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इनने बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनका समाचार पत्र को निकालने में पहले पहले, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विशाल कीर्ति आया था एक 1913 में, पौड़े से सदानंद कुरकुरेती के द्वारा इसको निकाला गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हो जाता है विशाल कीर्ति 1913, ठीक है, पौड़ी से, याद रखना है आपको। ये पुरुषार्थ है नैथाना से, इसको 1915 में निकाला गया था और गिरिजादत्त नैथानी द्वारा निकाला गया था। जब होता क्या है, जब गढ़वाली समाचार पत्र बंद हो जाता, मतलब बंद नहीं होता है, मतलब ये छोड़ जाते हैं गिरिजादत्त नैथानी। तो ये क्या करता है, अपने गांव नैथाना, नैथाना कहाँ है? अगर क्वेश्चन आ गया नैथाना कहाँ है, तो पौड़ी में है नैथाना, याद रखना है आपको, ठीक है। नैथाना पौड़ी में पड़ता है, हमारा गिरिजादत्त नैथानी जी का हमारा पैतृक गांव है। तो यहाँ से पुरुषार्थ निकालते हैं, ठीक है। तो पुरुषार्थ 1915 में निकाला था। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गिरिजादत्त नैथानी जी ने इनका संपादन किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे एक हमारे लिए। तो पुरुषार्थ याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। क्षत्रिय वीर 1912 में पौड़ी से प्रताप सिंह नेगी द्वारा निकाला गया था, ठीक है, याद रखना आपको ये भी। क्षत्रिय वीर पौड़ी से प्रताप सिंह नेगी। नेक्स्ट है तरुण कुमाऊं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तरुण कुमाऊं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना 1922 में निकाला गया था। ये तरुण कुमाऊं कोटद्वार से निकाला, ये भी याद रखना आपको। तरुण कुमाऊं कहाँ से निकलता था, आपको ये भी याद रखना है, कोटद्वार से निकलता था। और हमारे जो बैरिस्टर मुकुंदी राम है, वो हमारे लिए मुकुंदी लाल है, तो ये मुकुंदी लाल है, सॉरी, ठीक है, मुकुंदी लाल करना। तो इनके बारे में आपको बता देते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट चलते हैं कि क्या क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इनका जन्म सबसे पहले देख लेते हैं, 85 में हुआ था, 1885 में हुआ था इनका जन्म, याद रख लीजिए, 14 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, 1885 में हुआ था इनका जन्म। इस सबसे पहले ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये भी याद रखें, चमोली से, चमोली ज़िले के हैं हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। पाटली गांव जो पड़ता है हमारे, और ये हैं हमारे एक वकील थे हमारे, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल एक वकील थे हमारे, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में। और इन्होंने जो
हमारे हमारे इनने बहुत ज़्यादा योगदान किया था। हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई में थे, इसमें बहुत ज़्यादा। ये तिलक जी के इनके इनके गुरु कौन थे? तिलक जी, ठीक है। बाल गंगाधर तो तिलक जी, बैरिस्टर मुकुंद लाल को आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तिलक जी को ये अपना गुरु मानते थे, तिलक जी को, ठीक है। याद रखना है ये सारी चीज़ें आपको, ठीक। और इन्होंने जो मोलाराम जी हमारे गढ़वाली चित्रकला के चित्रकार थे, इनके चित्रों को खोजकर इनको कला जगत में प्रसिद्ध किसने किया था? हमारे बैरिस्टर मुकुंद लाल ने ही हमारे इनको फेमस किया था, इनके चित्रकलाओं को, ठीक है। इनका एक पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स, किसकी थी? अगर गढ़वाल पेंटिंग्स आ जाता है आपको कि किसकी थी, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, बैरिस्टर मुकुंद लाल की, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स, इन्होंने जो मुकुंद लाल को फेमस इन्होंने किया था, उनकी चित्रकला को। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है? ये इन्हीं की है, ठीक है। याद रखना है आपको। इनने इसको 1969 में निकाली थी ये पुस्तक को। 1969 में गढ़वाल पेंटिंग्स को निकाली थी, याद रखना आपको ये भी चीज़, क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में। सत्यवीर हमारा 1928 में देहरादून से आता था, और ठाकुर हरदेव जी ने इसको निकाला था, ठीक है। अभय, जो हमारे ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर देना। अभय पत्रिका जो देहरादून से निकलती थी, स्वामी विचारानंद ने 1928 में निकाला था। 1928 में निकला था, याद रखना आपको। स्वामी विचारानंद ने निकाला था इसको। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका। तो हमारे विचारानंद, स्वामी विचारानंद भी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हो जाता है हमारे लिए अब। तो इनका पत्रिका भाई जो 1928 में निकला था, आपको याद रखना है। तो इनने जो विचारानंद जी है, इनने देहरादून में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, स्वामी विचारानंद जी ने ही किया था, और देहरादून में इनने बहुत से काम किए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, होम रूल की स्थापना भी उन्होंने ही, की थी देहरादून में। तो आपको याद रखना है ये चीज़ भी। जो गर्देश था हमारा समाचार पत्र, कोटद्वार से आता, कृपाराम मिश्र जी ने इसका संपादन किया था, और 1928 में ये भी निकलता था, ठीक है। याद रखना है इसको। स्वाधीन प्रजा, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप। स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी जी ने इसको निकाला था 1930 में, अल्मोड़ा से निकलता था ये हमारा समाचार पत्र। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप, विक्टर मोहन जोशी, जो हमारा 1930 में निकाला था इसको। तो इम्पोर्टेंट कर लीजिए वाला समाचार पत्र, ये आ चुका है एग्जाम में पहले भी। समता, ये एक और इम्पोर्टेंट कर लीजिए। मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी ने इसका संपादन किया था 1934 में। इसका ईयर भी पूछा जा चुका है शायद, 1934 में कौन सा समाचार पत्र आया था? समता, ये ऐसे आया था क्वेश्चन, ठीक है। अल्मोड़ा से निकला था। मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो हमारे इन्होंने टमटा नाम दिया था इनने। तो जो हमारे दलित लोग थे, इनके टमटा सुधारीकरण जो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़ भी, ठीक है। इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं आपको सारी याद रखना, हरि प्रसाद टमटा जी के बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने जो दलित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किए थे, हमारे मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने, जो इनने 1905 में बनाया था। टमटा सुधार सभा बनाया था, जो इनका जो टमटा सुधार सभा थी, इसका उद्घाटन इनने ये बनाया था, टमटा सुधार सभा, ठीक है। दलित लोगों के लिए बनाया गया था 1905 में। इनका जो जन्म हुआ था दलित परिवार में ही हुआ था इनका जन्म, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जो शिल्पकार नाम दिलाने में मुख्य इनका जो वो भूमिका थी, इनकी भी थी ये भूमिका, ठीक है। याद रखना है आपको। शिल्पकार सभा जो हमारा बना था बाद में, जो टमटा सुधार सभा का, बाद में इसको शिल्प सभा बोला गया था इसको। तो 1905 आपको याद रखना है, ठीक है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टमटा सुधार सभा कब बना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में, आपको ये भी याद रखना है। इनने बहुत काम किए थे दलित वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। ये पहाड़ का अम्बेडकर बोला जाता है इनको, मुंशी हरि प्रसाद टमटा को। नेक्स्ट चलते हैं। हितैषी जो पत्रिका थी हमारी लैंसीडॉन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 1935 में लैंसीडॉन से हमारी प्रकाशित हुई थी। राय बहादुर पीताम्बर दत्त बसबोला इसके संपादक थे, ठीक है। याद रखना है आपको।
उत्थान जो हमारा एक उत्थान अंदुगड्डा से निकला था, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी इसके संपादक थे। ठीक है, एक उत्थान अल्मोड़ा से भी निकला था हमारा। ठीक है, याद रखना आपको, ये उत्थान नहीं है, ऐसे है, उत्थान ऐसे यार लिखा है, उत्थान ऐसे है। ठीक है, आपको याद रखना उत्थान। पताका जो याद रखना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, शोभन सिंह जिन्ना जी जो हमारे अल्मोड़ा से निकाला था इन्होंने पताका को, 1939 में निकाला था इसको। ठीक है, याद रखना है आपको ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, 1939 में हमारी कर्म भूमि भी निकली थी हमारी लैंसीडॉन से, भक्त दर्शन जी ने इसको निकाला था, और वैभवदास धूलिया जी ने निकाला था। ठीक है, लैंसीडॉन पौड़ी से निकला, भक्त दर्शन जी जो हमारे पौड़ी से ही संबंधित है, तो कर्म भूमि ने निकाला था। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए भक्त दर्शन भी। युगवाणी जो 1947 में देहरादून से छपता था, तो इसको भगवती पंथरी और गोपेश्वर कोठियाल दोनों के नाम याद रखने हैं आपको। गोपेश्वर कोठियाल का भी नाम याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए याद रखना है आपको गोपेश्वर कोठियाल जी की। 1947 युगवाणी, ये इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कर्मभूमि और युगवाणी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक उत्थान, यहाँ पे अल्मोड़ा से आया था जैसे हमने बताया था, तो ये 1946 में हीरा बल्लभ जोशी जी ने इसका संपादक किया था। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ आपको। जो हमारा अगला है प्रजाबंधु, इम्पोर्टेंट है, इसको भी कहीं पे आप लिख लीजिए, प्रजाबंधु स्टार्ट कर लीजिए। अल्मोड़ा से जयदत्त बेला जी ने 1947 में इसको निकाला था। ठीक है, याद रखोगे आप, 1947 जयदत्त बेला अल्मोड़ा से निकालता प्रजाबंधु। एक प्रजाबंधु है, एक स्वाधीन प्रजा है, और ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, एक बंधु पत्रिका भी है, बंधु। ठीक है, बंधु पत्रिका किसने निकाला था? राम सिंह धोनी ने अल्मोड़ा से निकाला था, राम सिंह धोनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ टाइम पहले ही। बंधु पत्रिका किस निकाला था? राम सिंह धोनी जी ने। ठीक है, राम सिंह धोनी ने क्या किया था? शक्ति पत्रिका का भी संपादन किया था। ये 1925 के 1925 और 26, हाँ, 1925 और 26 में जो संपादन किया था राम सिंह धोनी ने किया था अल्मोड़ा अखबार का। अगर क्वेश्चन आ गया, नहीं अल्मोड़ा नहीं, सॉरी, शक्ति समाचार पत्र का। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कभी 1925-26 में शक्ति पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो राम सिंह धोनी जी ने। ठीक है, इनका एक और खुद का था इनका अखबार, जो प्रजा नहीं, जो बंधु नाम से चलता था, बंधु नाम था उसका। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रजा बंधु, बंधु, स्वाधीन प्रजा, ये तीनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, बंधु हमारे राम सिंह धोनी, प्रजा बंधु हमारे जयदत्त बेला, स्वाधीन प्रजा हमारे विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, याद रखना है आपको। अंगारा जो मसूरी से निकलता था, गोविंद चातक जी इसके संपादक रहे हैं 1952 में। अंगारा और एक रहवार गढ़वाली, दोनों एक गढ़वाली पत्रिका थी, रहवार भी याद रखना आपको। ठीक है, गोविंद चातक जी ने निकाला था इसको। ठीक है, दोनों याद रखोगे आप, अंगार रहवार। इनकी कुछ और मुख्य कृतियाँ हैं, जैसे केकड़ा, और दूर आकाश में, और बांसुरी बजती है। ठीक है, ये सारे याद रखना है आपको, इनके जो फेमस फेमस हैं। ठीक है, याद याद रखो, गोविंद चातक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देवभूमि नंद प्रयाग राम प्रसाद बहुगुणा जी ने निकाला था, देवभूमि समाचार पत्र 1953 में निकाला गया था, और नंद प्रयाग से निकला था। याद रखना आपको, नंद प्रयाग से कौन सा समाचार पत्र छपता था? देवभूमि, याद रखोगे आप, देवभूमि छपता था हमारा नंद। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, नंद प्रयाग से कौन सा समाचार पत्र छपता था? देवभूमि, राम प्रसाद बहुगुणा जी ने। ठीक है, इसको निकाला था। तो आपको आज हमने सारे समाचार पत्र के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे के सारे। ठीक है, आपको इन सबको याद रखना है, एक दो बार तो वो तो याद हो जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसी नई नई नए नए टॉपिक के बारे में हम बताते रहेंगे आपको। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।